हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्ट क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास में जो पीछे पढ़े थे अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास में हम जो सुबह पढ़ाए थे उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। और जो एसएससी जीडी की सूचना बताए थे कि आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर तक फॉर्म का लास्ट डेट है। लेकिन एक हफ्ता पहले जो साइट होता है वो चलना बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म उसी समय भरते हैं। तो आप लोग पहले ही भर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल एक क्वेश्चन लास्ट में हम लोग ओवरलैपिंग के लिए जो 60 ट्रिक बताए थे उसे एक बार फिर एक क्वेश्चन ले करके आप लोग को समझा देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे दे कि 3 तथा 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो शॉर्ट ट्रिक था, उसमें आपको याद क्या रखना था कि 12 बजे को आधार मानना है। ठीक, ये याद भी कर सकते हैं या नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो सूत्र था H1 गुणे 60/11, तो H1 की जगह पहला वाला ही रख देना है। ठीक है, तो 3 गुणे 60/11 कर लेंगे। 6 3 18 हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 11 भाग देंगे तो 1। ठीक, 6 11 करने 11 बचेगा 7 70 हो जाएगा, 11 का 66 4/11 मिनट, यानी कहेंगे 3:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुई जो होंगी आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर ये बताइए कि जो 12 और 1 बजे के बीच में ऐसे ही हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप निकाल करके देखिएगा। मान लीजिए अगर कह देते हैं, यहाँ लिख दे 12 1। ठीक है, 12 तथा 1 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो ये देखेंगे जो समय आएगा ना वो 12 और 1 बजे के बीच के आगे आएगा। आइए निकाल करके देख लेते हैं। तो H1 की जगह पर क्या रखना है? अब कहेंगे कि 0 भी रख सकते हैं। ठीक, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं आएगा। अब 12 रख करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए घड़ी बना ली, तो हम क्या बताएं, क्लॉक की दिशा में ऐसे आपको चलना है। तो 12 तथा 1 बजे की पूछ रहा है, तो H1 की जगह क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। तो देखिए 12 गुणे 60/11 कर दी। ठीक है, तो अब देखिए निकालेंगे तो 12 6 72 720/11 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो भाग दीजिए। देखिए 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर 60 हो जाएगा, तो 11 पचे 55। ठीक है, बचेगा कितना? 5/11, यानी 65 सही 5/11 मिनट हो गया। अब आपको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 65 मिनट है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं 65 मिनट प्लस 5/11 मिनट। ठीक है, तो 65 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट। ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट अलग कर लीजिए, 5 सही 5/11 मिनट इसे लिख लीजिए। तो देखेंगे 60 मिनट और 5 सही 5/11 हुआ कि नहीं होगा? यानी 1 घंटे जो 12 के आगे गया कि नहीं गया? 12 और 1 के बीच में अगर निकाले हैं तो 1 घंटे बढ़ गया, यानी 1 बज गया। 1 बजकर 5 सही मानो
5/11 लगा। तो 12 और 1 के बीच में देखेंगे तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। उसके आगे जैसे यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ मान लीजिए 3 हो गया। तो 5 मिनट यहाँ यही तो होता है 5 मिनट, तो 5 मिनट से ज़्यादा होगा कि नहीं हो गया? कहेंगे सर हो गया। उम्मीद करते जो ये बता दिए हैं, आप लोग का जो कन्फ्यूजन रहेगा कि 12 और 1 के बीच में सर क्यों नहीं होता है, तो निकाले हैं तब भी आप लोग को देख लिए होंगे कि क्यों हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विपरीत। कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और विपरीत में 1 घंटे में कितनी बार होता है, और 12 घंटे में कितनी बार होता है, 24 घंटे में कितनी बार होता है, अब उसको समझेंगे। ठीक है, घड़ी पूरा पढ़ाने के बाद आप लोगों का यहाँ से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, यानी जो भी अगर हम पढ़ाए हैं आप लोग देखेंगे पूरे अच्छे से, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे जो बेसिक नॉलेज होता है उसे भी बताते हैं, और एग्जाम में जो आता है उसे भी बताते हैं, कहाँ गलती होने वाली है उसे भी हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग ये गलती करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अपोजिट। ठीक है, यानी विपरीत। ठीक, तो देखिए इसमें कब पहली बार देखेंगे दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, तो देखिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो देखेंगे कि अगर यहाँ पे 12 बजे ऐसे, अगर यहाँ छोटी वाली सुई रहती है, ठीक, या अगर यहाँ छोटी सुई है और यहाँ पे बड़ी सुई है, तो इस समय क्या होता है 12:30। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अगर घंटे वाली सुई यहाँ आ जाए 6 पे, ठीक, और मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाए, मिनट वाली सुई अगर यहाँ पर आ जाए, घंटे वाली सुई यहाँ पर आ जाए, तो देखेंगे उस समय 6 एक्यूरेट बजता है, 6 एक्यूरेट बजता है। तो दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत। ठीक, एक सुई यहाँ पे, ये मान लीजिए मिनट वाली सुई कितना पे 12 बजे, 12 बजे वाले पे, और इधर घंटे वाली सुई है कितना बजे 6 बजे वाले पे। तो 6 बजे वाले पर 12 बजे वाले पे सुई अगर ऐसे रहेगी तो पूरा टोटल देखेंगे तो सीधा हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है। और अगर मिनट देखा जाए, मिनट का जो डिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, ठीक, 10, 15, 20, 25, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 30 मिनट। यानी 2 पॉइंट देखिए क्या होगा, जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी, जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मिनट डिस्टेंस या दूरी मिनट डिस्टेंस बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा 30 मिनट। ठीक, उसके बाद क्या पॉइंट होगा कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 1 बार होता है। ठीक, 12 घंटे में यहाँ पे भी 11 बार होता है, 24 घंटे में 22 बार, ठीक, 22 बार। अब कोई कहेगा कि सर वहाँ पे 12 और 1 बजे के बीच में जो ओवरलैपिंग वाला था वहाँ पे होता था, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा? नहीं, यहाँ पे 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए याद करने का तरीका, मान लीजिए कि सर अपोजिट वाले में मानो 6 और 7 है, और ओवरलैपिंग वाले में 12 और 1 है। ऐसे ही जब राइट एंगल होगा
तो वहाँ पे पूरे जो लंबवत बनता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, और 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। यहाँ पे जो चीज़ है कि 6 और 7 बजे के बीच में इसे याद करने का जो तरीका है, अब उसे आप लोग को बताते हैं कि जो विपरीत वाला है वो 6 और 7 बजे के बीच में मतलब होता है, और जो ओवरलैपिंग वाला था तो हम 12 और 1 बजे के बीच में याद कैसे करेंगे। तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन आ रहा है, ठीक है, कि पूरा टाइम बज रहा है और जो हम जैसे ओवरलैपिंग था तो 12 बजे था, तो 12 बजे जो ओवरलैपिंग थी, ठीक, तो उसके पहले वाले 11 और 12 बजे के बीच में था ना, तो उसे हम क्या मान लिए, 12 बजे को बेस मान लिए। ऐसे ही देखिए 6 बजे जो ओवरलैप मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो 6 बजे वाला विपरीत हो रहा है, ठीक है, तो उसके पहले वो कौन सा समय होता है, 5 और 6 बजे के बीच में होता है, तो उसके जस्ट आगे 12 और 1 बजे के बीच में ऐसा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं होते। सेम ऐसे ही 6 और 7 देखिए 5 और 6, 5 और 6 इन दोनों के बीच का जो 6 बजे विपरीत वाला था वो 5 और 6 बजे के बीच का टाइम था, तो पूरा कंप्लीट 12 बज गया मिनट वाली सुई। अब उसके जब आगे जब जा रहा है तो 6 और 7 बजे के बीच में वो विपरीत नहीं होता है, ठीक है, 6 और 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे 12 और 1 बजे के बीच में देखे होंगे कि 11 और 12 बजे जो 12 बजे ठीक ओवरलैपिंग हुआ था वो 11 और 12 बजे के बीच में था, और उसके जस्ट आगे 12 और 1 बजे के बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अब उम्मीद करते जो ये तरीका बताए हैं आप लोग को याद हो गया होगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में हम बेस किसको मानेंगे, 6 बजे को मानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते जो ये बताएं पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में भी सेम जो समय निकालना होगा कि कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब सुइयां एक दूसरे के ऊपर विपरीत होंगी। अब उसे देखते हैं। जैसे 5 तथा 6 बजे सॉरी इसे तो 6 बजे एक्यूरेट आएगा। मान लीजिए लिख लीजिए 3 तथा 4 बजे के बीच कब सुइयां विपरीत होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 3-4 बजे के बीच 3 तथा 4 बजे के बीच कब सुइयां विपरीत होंगी, ठीक है, या कह सकता है कब दोनों सुइयां एक दूसरे के 180 डिग्री पर होंगी, चाहे 30 मिनट का दूरी होगा, चाहे अंतर होगा, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है पहले उसे बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक सेम H1 गुणे 60/11। अब कहेंगे सर वहाँ पर भी H1 और गुणे 60/11 यहाँ पर भी करेंगे तो क्या आएगा, नहीं, यहाँ पे जो हम 20 बनाएंगे 6 को बनाएंगे, किसे बनाएंगे, 6 को बनाएंगे, क्योंकि 6 बज रहा है तो 6 को हम क्या मानेंगे, 20 बनाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में 20 बोलते हैं, उसे आधार मानेंगे। यहाँ पे 6 बजे को आधार मानकर, ठीक है, क्लॉक दिशा में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 बजे को और समय कितना है, 3 बजे के लिए, तो यहाँ से ऐसे 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 तक कहाँ तक जाएंगे, पहला जो घंटा है 3 बजे तक, तो यहाँ से 12 तक 6 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 9 गुणे 60/11, 9 छक 54/11 हो जाएगा। अब देखिए इसे निकालेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, बचेगा कितना, 10 हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा, 11 9 99, 1/11,
ठीक है, यानी 49 मिनट 1/11, 49 सही 1/11 मिनट, ठीक है, होगा, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट पर जो सुइयां होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। अब इसे मान लीजिए बेसिक फार्मूला से निकालते हैं। जो बेसिक फार्मूला था क्या था, m बराबर 2/11 H1 गुणे 23 प्लस माइनस है, ठीक है। तो अब उसे निकालते हैं। आप जब सवाल लगाइएगा तो कोई भी सवाल लगाइएगा, अगर शॉर्ट ट्रिक वाला लगा रहे हैं इससे तो इसका सूत्र लिखिएगा, और इसे आप लोग वहाँ साइड में बेस 6 मान रहे हैं तो 6 लिख लीजिएगा, ताकि अगर 4-5 बार ऐसे आप लोग कर देंगे तो आप लोग को भूलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इस वाले में यहाँ पे दो कंडीशन होता है कि H1 गुणे 30, ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम है, यानी 180 डिग्री क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ए होता है विपरीत वाला निकाल रहे हैं, या ए लिख लीजिएगा, तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो हम प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे। अगर H1 गुणे 30 ग्रेटर है 180 तो हम क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ये चीज़ बताए हैं कंडीशन आप लोग को याद हो गया। ये बेसिक वाले चीज़ के लिए है, बेसिक वाले, ये नहीं का नाम है कि शॉर्ट ट्रिक वाले में, ये बेसिक वाला हम चीज़ बता रहे हैं। अब मान लीजिए m बराबर 2/11, ठीक है। H1 क्या हो जाएगा, जो पहला है 30 रखेंगे, 30 हो गया, प्लस मतलब देखिए अब 30 यहाँ 90 हो गया, तो अगर यहाँ 90 रखते हैं, ये 180, तो 180 से देखिए ये वाला जो साइन होता है कम का होता है, तो कम है कि नहीं कम है, तो हमें कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस वाला लेना है, तो प्लस ले लिए, उसके क्या रखेंगे 180 हो गया। अब देखिए 30 से 90, 90 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 270 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 500, देखिए 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और जीरो तो जीरो बढ़ा लिए, 540/11 जो हम शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से निकाले थे तब भी आया था और ऐसे भी आ गया, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो 49 1/11 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो कह देंगे कि 3:49 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। ऐसे ही आप लोग 6 और 7 बजे के बीच में निकालेंगे तो देखेंगे जो समय आएगा ना 6 और 7 बजे के बीच में नहीं आएगा, वो 7 से आगे आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो ये बताएं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक जो बताएं अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल को कैसे निकालेंगे और उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसे बताएंगे। अगर अभी तक पूरा देखा जाए तो 4 या 5 पॉइंट हम बताएं, अगर उतना आप लोग याद रखेंगे तो अभी तक पूरा क्वेश्चन पीछे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। याद दिला देते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं कि जो बड़ी सुई होगी 1 मिनट में 6 डिग्री, उसके बाद जो घंटे वाला सुई होगा 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे, एक बेसिक फार्मूला बताए थे कि m बराबर 2/11 H1 गुणे 23 डिग्री प्लस माइनस है, ठीक है। उसके बाद ओवरलैपिंग में बताएं कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार,
तो ओवरलैपिंग और विपरीत वाले में भी ऐसा सेम है। इसमें शॉर्ट ट्रिक वाला जो बताएं ओवरलैपिंग में H1 गुणे 60/11, ठीक। ये ओवरलैपिंग में का नाम है और विपरीत दोनों में चल जाएगा। केवल इसमें क्या करना है, ओवरलैपिंग में 12 बजे को बेस मानना है और विपरीत वाले में 6 बजे को बेस मानना है या आधार मानना है। बस इतना ही तो बताएं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल को। राइट एंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं लंबवत कोण। देखिए अब हम लोग लंबवत कोण है, जैसे एक, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। पहले एक को देखिए, जब 3 बजेगा तो छोटी वाली सुई यहाँ पर होगी और बड़ी वाली सुई यहाँ पर होगी, ठीक है। तो देखेंगे इन दोनों की जो सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहेंगे हाँ सर बन रहा है। अब एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा, एक कंडीशन तो ये बनेगा, एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि 9 बजा, 9 एक्यूरेट बजेगा तो 9 यहाँ होगा, 12 मिनट वाली सुई यहाँ होगा, तभी 90 डिग्री कोण बनेगा। यानी 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है, ठीक है। 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। और एक चीज देखेंगे कि इसके बीच में जो एंगल कोण 90 हो गया। और अगर देखा जाए मिनट का जो दूरी है कितना है, तो देखेंगे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 3 ही खाना है, तो 1 खाना में 5 मिनट होता है, तो 3 खाना में 15 मिनट हो गया। तो जो डिस्टेंस होगा 15 मिनट, यानी पॉइंट जो होगा कोण 90 डिग्री, मिनट डिस्टेंस दोनों सुइयों के बीच कितना हो जाएगा, 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हो गया, 1 घंटे में 2 बार, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार होता है, ठीक है। यानी 12 घंटे में 22 बार। अब कोई कहेगा सर वहां पे क्या नाम है 24 बार होना चाहिए, 1 घंटे में 2 बार होता तो 12 घंटे में मानो 24 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 और 4 के बीच में तथा 9 और 10 के बीच में जो होता है केवल एक बार जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। और 24 घंटे में 44 बार। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट के क्वेश्चन जो लिखा रहे हैं सीधे पूछ देगा, तो आप इसे जो पॉइंट लिखवा रहे हैं इसे भूलिएगा मत, ठीक है। और इसे याद करने में जब डेली अगर 5 मिनट अगर 10 मिनट आप समय देंगे तो पूरा जो हम रीजनिंग पढ़ाते हैं उतना आप लोग याद कर लेंगे, और आधा घंटे और समय देंगे तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे, कैसे समय निकालेंगे, ठीक है, कि कब सुइयां एक दूसरे के ऊपर मतलब विपरीत होती हैं, सॉरी कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं।
देखिए शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे भी H1 गुणे 60/11 समय निकालने के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो आधार मानेंगे आधार मानेंगे 3 बजे और 9 बजे, 2 को मानेंगे। एक बार 3 बजे को मान करके क्लॉक दिशा में चलेंगे और एक बार 9 बजे को मान करके क्लॉक दिशा में चलेंगे। ठीक है, वहाँ पीछे हम लोग देखते थे 12 बज रहा था, एक्यूरेट 12 बज रहा था ओवरलैपिंग में, तो 12 बजे को आधार माने थे। जब विपरीत 6 बज रहा था, एक्यूरेट 6 बजा, तो 6 बजे को हम लोग आधार माने। ऐसे जब यहाँ पर देखेंगे एक्यूरेट 3 बज जा रहा है लंबवत वाले पे, तो 3 बजे को आधार मान लेंगे, और 9 बजे पे भी एक्यूरेट आ जा रहा है तो 9 बजे को आधार मानेंगे। यानी लंबवत वाले में 2 को आधार मान करके और क्लॉक दिशा में चल लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछेगा कि 2 तथा यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 5 तथा 6 बजे के बीच कब ऐसे भी दे देगा, 2 बार कब लिख देगा, चाहे एक बार भी लिखेगा, तब भी आपको दोनों निकालना है। कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होंगे। ठीक है, ऐसे पूछेगा तो बेसिक वाले फार्मूला से जैसे बताएं रख करके वैसे भी कर लेंगे। एंगल के जगह पर कितना आप लोग को रखना होगा, 90 रखना होगा। ठीक है, और ऐसे भी कर लेंगे जो शॉर्ट ट्रिक बताएं, बेस को 3 और 9 मान लेंगे, तो उससे कर लेंगे। देखिए 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री कोण पर होंगे। देखिए 5 यहाँ पे है ना, तो हम 3 को अगर आधार मान करके एक बार निकालेंगे तो देखेंगे 1 2 कितना खाना है, 2 खाना है। तो हमें क्या रखना होगा कि H1 की जगह पर हमें 2 रखना, 2 गुणे 60/11, तो 60 दूना 120/11, तो करेंगे तो हो जाएगा 11 0, ठीक है, और 10/11 मिनट। ठीक है, यानी 2:10 अगर मिनट होगा तो उस समय जो सुई होंगी एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 बजे वाले को अगर आधार मानेंगे तब कितना होगा, तो देखिए जो समय आया होगा, जो शॉर्ट करने का तरीका बताते हैं, जैसे 2 आया तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 गुणे 60/11 करेंगे तो 8 छः 48, 480/11, तो करेंगे तो 43 सही 7/11 मिनट, यानी 3:43 सही 7/11 मिनट जो होगा। ठीक है, तो उस समय जो सुइयां होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, और यहाँ पे 3:10 सही 10/11 मिनट पर जो सुइयां होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर 9 बजे को हम लोग आधार मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 3 तक 6 होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 6 और उसके आगे 2, तो 3 वाले को मानेंगे, यानी किसी एक को पहले मान लिए तो जितना खाना आएगा उसमें अगले वाले को अगर निकालना होगा तो 6 और जोड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ऐसे आप लोग को 60 तरीका जो है ये बता दी, और एक बेसिक तरीका भी बता दे, बेसिक से कैसे निकालेंगे। जैसे m बराबर
2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस 8 है। तो एक बार प्लस लेकर के करेंगे, एक बार माइनस लेकर करेंगे तब भी आ जाएगा, तो इससे भी दोनों आएगा। ठीक है, तो एक बार मान लीजिए 2/11 H1 की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 23 प्लस रखेंगे, और ए की जगह पे कोण है तो 90 रखेंगे, तो 5 तिहाई 15, 150 और 90 जोड़ेंगे तो 240 हो जाए। 240 में 2 का गुणा करेंगे तो 480/11 आ गया पहले एक ही, और माइनस करेंगे तो 5 तिहाई 15, 150 हो जाएगा। 50 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 गुणे 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120/11 कर देंगे तो 120/11 करेंगे तो पहला वाला जो निकाले थे 120/11 तो 10×10/11 मिनट वो आ जाएगा। ठीक है, यानी जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं उससे आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई समय दिया होगा, ठीक है, तो दोनों सुइयों के बीच में हमें कोण को निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे अब उस पर बात करेंगे। जैसे कह दे कि इसे 8:20, ठीक, 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहे कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा। अभी तक तो हम लोग नेचर ऑफ पॉइंट ही पढ़ रहे थे कि एक फिक्स टाइम था कि 90 डिग्री का कोण था, या विपरीत था, या ओवरलैपिंग था। लेकिन अब ऐसा पूछ दिया कि 8:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो हम देखिए जो बेसिक फार्मूला अगर याद रहेगा, m बराबर 2/11, ठीक है, H1 गुणे 30 प्लस माइनस है। तो हमें निकालना क्या है, कोण को निकालना है। क्या निकालना है, कोण को निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 11 m हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 2, इसका इसमें गुणा करें तो 11 m हो जाएगा, ठीक, 2 आ गया। उसके यहाँ क्या बचेगा, H1 गुणे 30 प्लस माइनस है, यानी अगर a हमें निकालना है तो इसे इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 11 m, ठीक है, बट्टे 2 माइनस H1 गुणे 30, ए हो जाएगा। तो हम अगर ए निकालेंगे तो हो जाएगा 11 m, ठीक है, माइनस 60 H1 बट्टे 2। कोण निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, यानी बेसिक फार्मूला से ही हम इसको भी निकाल लेंगे। इसमें भी रखेंगे यहाँ, बस क्या करेंगे, ए को मान नहीं रखेंगे, यहाँ m के मिनट के जगह पे 20 रख देंगे, 2/11 हो जाएगा, H1 की जगह पे 8 रखेंगे तो तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें तामझाम क्या करना है, इसमें देखिए तामझाम ये करना है कि 11 गुणे m के जगह पे 20 रख दिए माइनस 60 गुणे, ठीक है, यहाँ जो माइनस लगाएंगे इसे ऐसे लगाते हैं कि जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे, और 8 यहाँ रखें तो 8 हो गया। ठीक है, ये नहीं कि माइनस यहाँ लिख दे तो ये ज़्यादा है और ये यहाँ कम है, तो क्या समय जो होता है कभी ऋणात्मक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी समय अगर जो बीत गया है क्या हम उसे दोबारा पा सकते हैं, कभी पा नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो समय अपना बर्बाद करते हैं उसे आप लोग, अगर इस समय आप लोग समय अपना बर्बाद करेंगे तो बाद में वही समय आपको बर्बाद करेगा। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समय कभी भी बर्बाद मत करिएगा। तो अब क्या रखना है, 2 हो गया, तो 11 दूना 22, 220, 8 छक 48, 480, ठीक है, 2 हो गया। तो देखिए 480 में से 220 घटाएंगे तो आ जाएगा 260, 260 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 130 डिग्री। यानी 8 और बजकर 20, अगर 8:20 हो रहा है तो बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में 130 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। अब हम आप लोग को बताएंगे एक जो शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से निकालना है, ठीक है। अब उसे देखते हैं। इसमें पीछे हम जो पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 मिनट में चाहे 1 घंटे में कितना बनता है, बस वो अगर आपको याद रहेगा तो इसे निकालना एकदम आसान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8:20 हो गया, ठीक। अब इसमें हमें कोण निकालना है तो 1 घंटे में जो छोटी सुई होती है वो 30 डिग्री और छोटी सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में बड़ी सुई या मिनट वाली सुई जो होती है कितना होता है, 6 डिग्री। इतना ही का आप लोग का यूज है कोण को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए 8 बज रहा है यानी 8 घंटा है, तो इसमें हमें क्या करना है, 23 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 240। मिनट वाली सुई है, ये मिनट है 20 मिनट, तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 120 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों का मतलब जो एक्यूरेट जो घूमते हैं उसके लिए। लेकिन 20 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो कुछ घूमेगा। 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो आधा डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में निकालेंगे तो कितना डिग्री घूमेगा, 10 डिग्री घूमेगा। तो जो 10 डिग्री होगा वो इसमें जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 250, और घटा कितना देंगे 120 को, तो 250 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। यानी जो मिनट दिया होगा जितना भी होगा उसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 20 मिनट होगा तो उसका आधा करके इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो बताए हैं आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक आगे क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे बेसिक तरीका आप लोग केवल याद रखिएगा, जब अगर पूरा अच्छे से ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना तो आप लोगों को बेसिक फार्मूला केवल बस नाम के लिए याद रखना होगा, बाकी का यूज आप लोग एग्जाम में इसी से करिएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहीं पे दे दे 8:40, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8:40 लिख लिए, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग 30 लिखेंगे, इसके नीचे हम लोग 6 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले आपस में गुणा करें, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 240, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 240, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये मिनट वाले दिया होगा कितना दिया है 40 दिया है, तो इसका हमें आधा करना है और घंटे वाले के नीचे लिख देना है। तो 40 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 20, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 260, और यहाँ कितना 240, जो यहाँ पे लिखा होगा केवल 6 का गुणा करने के बाद इन दोनों का आपस में जो ज़्यादा होगा उसको घटा देंगे। तो 260 में से 240 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। ऐसे ही मान लीजिए दे दे 7:10, ठीक, 7:10। तो हमें क्या करना है, यहाँ 30 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, ठीक है। आपस में
गुणा कर लेंगे। तो 7 त्रिक 21, 210, 10 छके 60, 60 हो गया। उसके बाद ये मिनट दिया होगा, इसमें जोड़ना है, क्या करना है, आधा करके। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 215 और 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 215 में 60 घटाएंगे तो बच जाएगा 255, सॉरी 155 आएगा, 155 आएगा। ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो मान लीजिए ये वाला बेसी था, यानी जो बेसी होगा किसी में से घटा लेंगे, लेकिन निकालने का देखिए कितना जल्दी निकाल दे रहे हैं। अगर इसी को बेसिक से करेंगे तो पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उसको क्या नाम है निकालेंगे, गुणा काट पीट करके तब आएगा। और यहाँ पे क्या किए कि यहाँ घंटे वाले के नीचे 30 रख दिए, मिनट वाले के नीचे 6 रख दिए और इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए। ठीक। अब आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन होगा वो एकदम दूर हो जाए। मान लीजिए दे दे 2:35, 2:35 पर दोनों सुइयां के बीच में कब कोण कितना होगा, तो हमें क्या लिखना है, 2 यहाँ लिख लिए, यहाँ 35 लिख लिए। तो घंटे वाले सुई के नीचे कितना रखना, 30 रखना, यहाँ क्या रखना है, 6 रखना है। ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना है, तो 30 दूना 60 हो गया। ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 5 30, ठीक है, 30 बच जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, 7 18 3 21, 210। अब देखिए यहाँ 60 हो गया, फिर क्या करना, जो 35 होगा, ठीक है, तो 35 का आधा अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 17.5। तो इसका आधा में करना है। ठीक है। ये नहीं कि हमें पूर्णांक में ही लिखना है, पूर्णांक हुआ दशमलव, हमें जो आधा करने का मतलब आधा करके इसमें जोड़ना है। तो 35 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 17.5, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77.5। ठीक है। कितना आ गया, 77.5। और इसमें से क्या करना, घटाना है। ठीक है। तो 77.5 में से घटाएंगे, जो ज़्यादा होगा उसी में से घटाएंगे। तो 210 में से 77.5 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यानी 20 हो जाएगा, 20 यानी कितना जाएगा, 132.5 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप लोग घटा रहे हैं, ठीक है, और घटाने के बाद आ जाएगा 180 से, इसे नोट में लिखवा देते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि घटाने पे, जो दोनों सुइयों के बीच अगर कोण निकाल रहे हैं, घटाने पर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो उसे हम, या तो आंसर अगर वो दिया होगा तो उसे लिख लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से घटाकर आंसर को लिखेंगे। ठीक है। यानी अगर 180 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर आंसर दिया होगा तो लिख लेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, 360 में से उसे घटाएंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो अब पढ़ेंगे क्या, मिरर इमेज। मिरर इमेज, उसके बाद क्या बच जाएगा कि घड़ी स्लो और फास्ट होती है, तो उस पर जो क्वेश्चन आते हैं, यही 2 टॉपिक आप लोग का बच चुका है, यानी क्लॉक कल हम लोग खत्म कर देंगे। और आपका क्लॉक का जो क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग जा करके लगाइएगा, 70% आपका क्वेश्चन यहीं से पूछेगा और आप लोग का लग जाएगा। उम्मीद करते हैं जो बताएं आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा।
जहां अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे। हम खुद कमेंट बॉक्स को डेली चेक करते हैं कि कोई अगर क्वेश्चन आप लोग का रहेगा तो उसका जवाब हम देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो भाई बहन अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।